खुद का क्लब है और मैं क्लबिंग भी जाती हूँ। वहाँ झांकियाँ ज्यादा आती है और भजन वजन कम होते हैं। अब हमें कल पता लगेगा कितना खर्चा हुआ। प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये देख के है कि सनातन के लिए कुछ हो रहा है। हमारे पीछे जो आपको ये शोर सुनाई दे रहा है, ये किसी डिस्को या क्लब का सीन नहीं है। यहाँ भजन क्लबिंग हो रही है। हम आपको भजन क्लबिंग के पीछे पूरा इकोसिस्टम समझाएंगे। जो रेवेन्यू मॉडल होता है वो समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये डिस्को और क्लबिंग का एक नया ऑप्शन बनता जा रहा है, और अगर हाँ तो क्या लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। आइए देखते हैं। जाते थे तो अकेले जाते थे, यहाँ पे आए तो पेरेंट्स को साथ लेकर आए। उनके साथ उनको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल मजा, हमसे ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। देखिए आप लोग, ये भजन क्लबिंग कैसी लग रही है? I have my own club and I also go for clubbing. I am a party jammer. I love clubbing, but this is beyond anything that I've ever attended. This क्लबिंग वगैरह जाते होंगे? हाँ, काफी ज्यादा। ये भजन क्लबिंग कैसी लग रही है? Clubbing is a very much of a fun, but negative wise, this is very positive. No alcohol, just pure dance form and enjoyment. यहाँ पे और किसी और नशे की जरूरत ही नहीं है। ये अपने आप ही पूरा नशे वाला ही माहौल है। ब्यूटीफुल। क्लबिंग में भी मजा आता है, बट यहाँ पे जो फील है वो कहीं नहीं है। यूथ को जो चाहिए, एक्चुअली ये भजन क्लबिंग वही चीज है जो यूथ मिस करता है, और जो वो क्लब में ढूंढता है वो यहाँ मिल रहा है। और क्या चाहिए यूथ? क्या मिस करता है? यूथ मिस करता है वाइब, पागलपन, वो साइकोनेस, वो यहाँ मिलती है। जगराते में भी भक्ति भाव होता है, इससे क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि इससे ये ज्यादा रिलेटेबल है कि हम भक्ति करते हुए भी अपनी तरह से नाच कर सकते हैं। वहाँ पे हमें लगता है कनेक्ट तो होता है, पर इसमें सबको साथ लेके झूम सकते हैं। अगर मैं पहुँच जाती हूँ, परंतु वहाँ झांकियाँ ज्यादा आती है और भजन वजन कम होते हैं, इसलिए मजा नहीं आता। जितना मजा आता है ना वो खराब हो जाता है झांकियों की वजह से। यहाँ पे हम पूरा आनंद ले रहे हैं। आज का हमारा कड़क सवाल है कि जेंजी को भजन क्लबिंग इतनी अट्रैक्ट क्यों कर रही है? हम लोग बहुत जुड़े हुए हैं अपनी रूट से, अपने धर्म से, अपनी जड़ों से, एंड हम ऑफ कोर्स जुड़े रहना चाहते हैं। भजन कीर्तन, आई थिंक क्लब, भजन क्लबिंग एक कंसेप्ट की तरह आगे जेंजी को थोड़ा अपील करने के लिए, क्योंकि आजकल सब स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं। बोलते हैं ना कि कलयुग आ रहा है तो भगवान का नाम लेना है, पर ये भगवान का नाम लेने का बहुत ही यूनिक तरीका है जो कि सबको बहुत पसंद आता है। सबको होता है कि हम डांस करें, पर ये नहीं पता लोगों को कि भजन पे भी डांस किया जा सकता है। तो उसको थोड़ा रॉक कर दिया, ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया है। कर वही रहे हैं अभी भी भगवान का नाम, बट एक ट्विस्ट के साथ, एक न्यू टर्न के साथ, और लोगों को रील्स बनाने का मौका भी मिल रहा है। दैट्स व्हाई आई गेस ऐसा लगता है कि आज के टाइम में सनातन धर्म की अवेयरनेस ज़्यादा फैल रही है, स्पेशली इन जेंजीज, एंड आने वाली जनरेशन इज़ मोर स्पिरिचुअल। एंड हम लोग बहुत ज़्यादा ड्यू टू सोशल मीडिया को नेगेटिव बोलते हैं, बट आई थिंक पॉजिटिव यूज़ भी हो रहा है सोशल मीडिया का, एंड दिस इज़ वाई हम देख सकते हैं कि ऐसा प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है। सर, ये जो पूजा पाठ वाला सामान है वो महाकुंभ में ऐसे पूजा पाठ वाली जगह लगती है, क्लबिंग जैसी जगह पे लगा के कैसा महसूस हो रहा है? ये बहुत अच्छा है। ये देख के है कि सनातन के लिए कुछ हो रहा है। रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। लोग जो भी इंटरेस्टेड है, भगवान को समझना चाहता है, सिर्फ इसी बुक से मिल सकती है। तो सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है आपका अभी तो इंसेंस जा रहा है और ये जोडियक धूपकुंड जा रहे हैं। भगवत गीता कौन सी वाली? जो भी एक कस्टमर को पसंद आती है वो लेता है। सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है यहाँ पे? सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टॉयज का रिस्पॉन्स है। दूसरे इवेंट्स में जाते हो तो जितना आपका सारा खर्चा पानी आता है, यहाँ से निकल पाएगा? आराम से निकलेगा। क्या क्या चीजें ध्यान रखी गई है? जैसे प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और सारी चीज़ें हाइजीन से बन रही है, बेस्ट क्वालिटी यूज़ होते हुए बन रही है, तो सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अच्छा, आप तो बाकी जगह इवेंट्स करते होंगे, यहाँ के इवेंट को देख के क्या लग रहा है? काफ़ी अच्छा क्राउड है, काफ़ी रिलीजियस क्राउड है, और अपने रिलीजन को एक अच्छा प्रमोशन मिल रहा है, उससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हमारे पीछे जो भजन क्लबिंग आपको सुनाई दे रही है, उसके पीछे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं
हमने उनको भी पकड़ लिया है। हमारे साथ है निकुंज जी, हमारे साथ है वर्षिका जी। कितने दिनों की मेहनत थी ये? 1 महीने के अंदर हमने इसको एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश करी है। आप इसे एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट मांगते हैं या फिर एक एंटरटेनमेंट का सोर्स? इट इज अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, मतलब लोगों को लगता है कि टिकट से देयर इज अ लॉट ऑफ अर्निंग, बट द एंटायर टिकट अमाउंट गोज टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इवेंट एंड इट डजंट इवन कवर 30% ऑफ द कॉस्ट। मतलब जो भी हम कर रहे हैं अपनी पॉकेट से कर रहे हैं। रेवेन्यू मॉडल क्या था? कुछ करना है, दैट वाज द रेवेन्यू मॉडल। वी डिडंट स्टार्ट विद द रेवेन्यू मॉडल। अब हमें कल पता लगेगा कितना खर्चा हुआ एंड वी विल फिगर आउट लेटर ऑन। अगर किसी को भी लगता है कि हमारी कॉस्ट कवर हुई है, दैट इज नॉट द केस, एटलीस्ट फॉर दिस इवेंट, क्योंकि द आइडिया वाज नॉट टू हैव अ प्रॉफिट, द आइडिया वाज लाइक ही सेड टू डू समथिंग। पीछे की एनर्जी क्या थी, मोटिवेशन क्या था? द मोटिवेशन इज कि हम जैसे जो लोग हैं जो अपनी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहते हैं बट उनको एक चांस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि फॉर मी पर्सनली भजन कीर्तन में जाना मैं नहीं कर पाती हूँ। आई वॉन्ट समथिंग अपबीट, बट भगवान से भी कनेक्ट करना है। तो वी वो लाइक कि हमारे जैसे बहुत लोग होंगे एंड उनको भी कनेक्शन की जरूरत है, तो चलो कुछ ना कुछ तो करते हैं, देखा जाएगा। हर हर भजन क्लबिंग में जिसने पूरा समा बांध दिया, ये उस पूरी टीम को देखिए। ये म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, सारे हमारे सिंगर्स हैं। तो आप लोग इससे पहले भी काफी इवेंट्स में गए होंगे, लेकिन भजन क्लबिंग में आके आपको कैसा लग रहा है और डिफरेंस क्या लग रहा है? बहुत मज़ा आया। सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने इतना हमारे साथ गाया और एंजॉय किया। लाइक मैंने क्लब्स का भी बहुत ऐसे शोज देखे हैं, बट जितना मज़ा यहाँ आया वहाँ कभी नहीं आता। वहाँ पे उनको नशे की ज़रूरत है, यहाँ नशे की ज़रूरत नहीं है उनको, यहाँ सिर्फ ऊपर वाले के नाम की ज़रूरत है। इसके लिए कोई चैलेंजेस भी होते हैं? आई गेस चैलेंजेस यही है कि जो हम म्यूज़िक कर रहे हैं वो यूथ तक पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो ना गाने सुन रहे हैं, जैज़, पॉप और इंग्लिश गाने सुन रहे हैं, तो भजन में उनको इस म्यूज़िक में सुनाना, इस तरीके से भजन उसमें मतलब मेल्ट करना उस मेलोडी में, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। इस एक रात में हमने देखा कि भजन क्लबिंग में लोग सिर्फ भजन गाने नहीं आ रहे हैं, ना ही वो सिर्फ भजन सुनने आ रहे हैं, बल्कि वो चूज कर रहे हैं शोर और शो ऑफ के बजाय सुकून और स्पिरिचुअलिटी को। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ मैं उजाला गुप्ता, कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।